मान भाई का बेटा कौन था? खुसरो। जहांगीर दारू ज्यादा पिया करता था, इसलिए मान भाई ने बाद में सुसाइड कर लिया था। जहांगीर ढंगा दारूडिया आदमी था। जहांगीर अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखता है, दिन में पीता हूँ 14 पेग, शाम को पीता हूँ 6 पेग। दिन में कितने, शाम कितने, लिख के गया। मस्त आदमी था, उन्होंने एंजॉय, एकदम चिल। एक अद्धा क्या है, एक बोतल शराब होवे, आधा किलो कबाब होवे। आधा किलो तो मीट मिल जाए, एक बोतल क्या मिल जाए? शराब। एक बोतल शराब होवे, आधा किलो कबाब। राज नूर जहांदा होवे, बोलो। जहांगीर की एक रानी थी नूरजहां, वो चलाती थी रात, वो प्रिय रानी थी उसकी। तो राज नूरजहां दा होवे, पावे खरा होवे चे पावे खराब होवे, भले अच्छा हो भले बुरा, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। राज किसको आना चाहिए? नूरजहां का। अपने को फिर क्या चाहिए? एक बोतल शराब और आधा किलो मस्त आदमी। जहांगीर अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि पहले मैं पीता ही नहीं था, फिर एक बार शिकार खेलने के लिए गया था और वहां थक गया था। कुछ राजस्थान के लोग मेरे साथ, मैंने उन्हें कहा कि मैं थकान महसूस कर रहा हूं। उन्होंने मेरे कहा कि सर एक बार लेके देखो, हो शरीर में तराटी नहीं आ जाए तो बताना। उसके बाद में मैंने लेना शुरू किया। मान सिंह के बारे में हमने पढ़ा है कि पहली बार अकबर ने इसको सेनापति बना के भेजा था हल्दी घाटी, पढ़ा था। फिर अकबर ने इसको अलग अलग जगह पे रखा था। अकबर ने इसको काबुल भेजा था, बिहार भेजा था और बंगाल भेजा था। हुआ क्या था, 1580 तक आते आते अकबर बड़ा यूं लिबरल टाइप का होने लग गया था। सारे विद्वानों को बुला लेता, हिंदू भी आते उसके दरबार में, मुसलमान भी आते, सिख भी आते, ईसाई भी आते, सबको चलो सब अपने अपने धर्म की बातें बताओ। तो वहां सब अपने अपने धर्म की बातें बताते थे, एक दूसरे की बुराइयां भी करते। इन वाले में ये कमी है, इन वाले में ये कमी, इन वाले में कमी है। ऑब्वियसली बात है, वो कोई इस्लाम की भी बुराइयां करते, साहब ये है ये है। काबुल के अंदर एक अकबर का सौतेला भाई था, उसका नाम था मिर्जा हकीम। क्या नाम था? कहां पर पोस्टिंग है मिर्जा हकीम की? काबुल के अंदर। कौन है बताओ देखे? मिर्जा हकीम। मिर्जा हकीम को जो थोड़े मौलवी टाइप के लोग थे, कट्टर मुसलमान टाइप के लोग थे, उन्होंने कहा कि वो तेरा भाई है ना अकबर, वो भाई साहब वहां दरबार में बैठ के पूछता है तुम्हारे धर्म की अच्छी बातें बताओ, यदि दूसरे धर्मों में भी अच्छी बातें हैं तो फिर इस्लाम उनसे अच्छा कैसे हुआ? और ये गलत चीज है, वो है ना इस्लाम से डिगमगा रहा है, और तू कब्जा कर ले, तू उसको हटा दे। तो मिर्जा हकीम काबुल में क्या कर देता है? विद्रोह। और उसने कहा मुगल बादशाह मैं बनूंगा, मुगल बादशाह अकबर नहीं। अब वो काबुल से सेना लेकर रवाना हुआ। अकबर जानता है यदि वो इधर आया और बाकी लोग भी उसके साथ हो गए दिक्कत हो सकती है, वो इधर आए उससे पहले उसको वहीं रोक दिया जाए। तो मिर्जा हकीम को रोकने के लिए जिस बंदे को भेजा गया वो कौन था? तो मान सिंह किसका विद्रोह दबाने के लिए गया? अब उसने पूछा भाई अब क्या करना है? तो अकबर ने कहा थोड़े दिन अफगानिस्तान ही रहे, बाद में जाना। कारण क्या था? पाकिस्तान तक तो भारत ही होता था, पाकिस्तान तो भारत का भाग ही था, तो वहां तो अकबर की टेरिटरी है, वहां तक तो चल रही है। पाकिस्तान से आगे क्या जाता है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से आगे आ जाता है ईरान। क्या जाता था? ईरान का राजा भी भारत पे कब्जा करना चाहता है। ईरान के राजा को भारत पार करने के लिए अफगानिस्तान क्रॉस करना पड़ेगा। अब मान लो ईरान का राजा अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेता है, तो फिर उसकी बाउंड्री भारत का टच हो जाएगी। ईरान का राजा अफगानिस्तान आ गया, आगे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तो भारत शुरू हो जाता है, फिर तो ईरान और भारत टच कर गए। कोई भी मुगल बादशाह या कोई भी भारत का राजा ये नहीं चाहता था कि अफगानिस्तान और किसी के पास में चला जाए। वो ये देखते अफगानिस्तान पर यदि अपना कब्जा रहेगा तो ईरान यदि अपनी तरफ आएगा तो उसको अफगानिस्तान ही रोक देंगे, भारत की मुख्य भूमि की तरफ उसको आने। तो मान सिंह का तुम अफगानिस्तान रुक जा। अफगानिस्तान में एक दूसरी दिक्कत और थी, अफगानिस्तान पहाड़ियों का देश है। पहाड़ियों में जो जो लोग रहे ना वो विद्रोही हुए हैं। वो बोले आप अपने मेवाड़ वाले देख लो, वो बोले आप मराठे देख लो, वो बोले आप अफगानिस्तान देख लो। पहाड़ में रहने वाले लोग थोड़े युद्ध प्रिय टाइप के लोग होते हैं। यहाँ पे 5 जनजातियां थी। कितनी जनजातियां थी? 5 अलग अलग ट्राइबल ग्रुप है, उनको बोलते कबीले। क्या बोलते? कितने कबीले थे? आपस में लड़ लेते, मुगलों को टैक्स नहीं देते, गाड़ियां लूट लिया करते। मान सिंह ने जाकर उन 500 को धोया, ढंग से धोया, और कहा आज के बाद किसी ने चून चप्पड़ की ना उल्टे लटकाऊंगा मैं। तो कितने कबीलों का विद्रोह शांत किया था? मैं जैसे कबीलों के नाम बताता हूँ, लिखना मत, सुन लो केवल। ऐसे कबीले का नाम था अफरीदी। क्या नाम था? शाहीन शाह अफरीदी। पढ़ते हो आप? नाम सुनते हो ऐसे? क्रिकेटर है एक, कितने लोग शाहीन शाह अफरीदी का नाम जानते हैं? लड़कियों में कौन जानता है? क्या बात, लड़कियां भी क्रिकेट देखती है? 2 3 4 चल, लड़कियां पूछ रहा हूं, रहता हूँ, हाथ क्यों खड़ा कर रहा है? लड़कियों, एक क्रिकेट खेल होता है। कौन सा खेल होता है? उसमें पाकिस्तान का एक बॉलर है, उसका नाम क्या है? शाहीन शाह अफरीदी। क्या नाम है? तो अफरीदी कोई टाइम एक कबीला होता था। क्या होता था? कबीला। ऐसे एक कबीला था, उसका नाम था यूसुफ जई। क्या नाम था? आप लोगों ने नहीं सुना होगा। पाकिस्तान में एक लड़की को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, मलाला यूसुफ जई। क्या नाम था? स्कूल जा रही थी, आतंकवादियों ने गोली मार दी थी।
स्कूल जाने नहीं दे। लेकिन बाद में उसका इलाज करवाया गया और बाद में उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। वो लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए बाद में काम करती थी। भाई मैं नहीं जा सकी, मेरे को मार दिया। हालांकि वो बात लंदन पढ़ी थी और बाद में तो बाहर पढ़ने के लिए चली गई थी। सरकारों ने, पूरी दुनिया ने उसकी सहायता की। तो मलाला यूसुफजई को मिला। तो यूसुफजई एक कबीला है, एक कबीला वहां पे एक करजई। कौन सा है? आप लोगों ने सुना होगा। अफगानिस्तान के पहले एक राष्ट्रपति थे, उनका नाम था हामिद करजई। क्या नाम था? एक वहां कबीला, उसका नाम है रोशनिया। क्या नाम है? ऐसे करके कितने कबीले थे वहां? 5। उनको किसने हराया? हर कबीले को हराने के बाद उनका झंडा लेके आ जाता। तुम्हारा झंडा इधर लाओ, और कोई झंडा नहीं है आज के बाद। 5 कबीलों को हरा के खुद का झंडा बनाया, 500 के झंडों के रंग लगा दिए। तुम्हारा लाल नीला पीला जो थे 5 रंग लगा दिए और खुद का झंडा बनाया। तो खुद के झंडे में कितने रंग हो गए? 5 रंगा। ऐसा झंडा हो गया। अकबर बड़ा राजी हुआ। अकबर को पता चला 5 कबीले हरा दिए। अकबर ने कहा 5000 का मनसबदार। काबुल भारत की बाउंड्री है, ठेठ उधर आ गया। अब इसको कहा बस वो बाउंड्री छोड़, वो तो पश्चिम की बाउंड्री है, वो छोड़ा पूर्व में आ जा। कहां पे आ जा? इसको भेजा गया बिहार। यहां भी खूब छोटे मोटे कई राजा थे जो मुगल साम्राज्य की बातें मानते नहीं थे। मानसिंह उन सबको हराता। जब बिहार में इसकी पोस्टिंग थी, उड़ीसा के अंदर अपने एक जगह पड़ती है पुरी। कौन सी जगह है? पुरी। और पुरी में कौन से भगवान जी का मंदिर है? जगन्नाथ मंदिर। कौन सा मंदिर है? इस मंदिर पर अफगानों ने कब्जा कर लिया। किसने कर लिया? आप याद करो, हमने कई बार बीच बीच में बात पड़ी है कि अफगानों की और मुगलों की आपस में बनती नहीं थी, है ना? क्योंकि मुगल भारत में आने वाला पहला बंदा कौन था? बाबर। बाबर किसको हरा के दिल्ली आगरा पे कब्जा करता है? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन था? अफगान। इसलिए अफगानों को लगता था कि हमारा राज कौन खत्म कर गए? मुगल। कौन कर गए? मुगल। इसलिए मुगलों के खिलाफ जो कोई लड़ता, अफगान उसका साथ देते। इसलिए हमने पढ़ा था कि महमूद लोदी खानवा युद्ध में किसकी तरफ था? सांगा की तरफ। हाकिम खान सूर हल्दी घाटी की लड़ाई में किसकी तरफ था? शेरशाह सूरी अफगान था, उसने हुमायूं को भगा दिया था। तो अफगानों की और मुगलों की आपस में बनती नहीं। अफगान उड़ीसा पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। कहां पे? उड़ीसा। अफगान जब दिल्ली आगरा से भगा दिए तो उधर बिहार उड़ीसा की तरफ उधर निकल गए थे वो। तो वो इस मंदिर पे कब्जा कर गए। कौन से मंदिर पे? 2 बाप बेटे थे अफगानों में जिन्होंने इस पे कब्जा किया था। एक का नाम था कतलू खान। क्या नाम था? बेटे का नाम था नासिर खान। कौन से मंदिर पे कब्जा करना चाहते हैं? कब्जा कर ही गए इस मंदिर पे। और कब्जा करने के बाद कहा इसको तोड़ेंगे। मानसिंह की पोस्टिंग है उस समय बिहार में। कहां पर है? और मानसिंह को लगा यार अफगान कौन सा मंदिर तोड़ देंगे? जगन्नाथ। जो जगन्नाथ मंदिर कहां पे है? पुरी। और जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं के लिए केवल मंदिर नहीं है, 4 धामों में से एक धाम है। तो साउथ इंडिया में कौन सा है? रामेश्वरम। कौन सा है? नॉर्थ में बद्रीनाथ। कौन सा है? अपनी तरफ द्वारिका। कौन सा है? इधर पुरी। कौन सा है? तो कहते सोच समझ के उन लोगों ने 4 धाम बनाए। कहते हैं 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए। जो 4 धाम की यात्रा करेगा पूरे भारत का चक्कर काटेगा। मान लो कोई साउथ इंडिया का आदमी सोच ले कि मुझे 4 धाम की यात्रा करनी है, तो वो तमिलनाडु से निकले, गुजरात भी जाए, उत्तराखंड भी जाए, उड़ीसा भी आए, भारत का पूरे का चक्कर काट लिया। दक्षिण भारत भी गया, उत्तर भी गया, पूर्व भी गया, पश्चिम। कोई कहते अपने राजस्थान साइड कहते भाई मुझे जाना है, तो द्वारिका भी जाए, बद्रीनाथ जाए, पुरी जाए, है ना? तो हमने सोच समझ के बनाए थे चारों के चारों एकदम। अब उन्होंने किस पे कब्जा कर लिया? पुरी। पुरी के कौन से मंदिर पे? तो यदि पुरी का जगन्नाथ मंदिर अफगान तोड़ देते हैं तो हिंदुओं का तो एक धाम समाप्त हो जाता है। तो मानसिंह बिहार वाली पोस्टिंग छोड़ता है, फटाफट आता है पुरी। नासिर खान कतलू खान दोनों का कत्ल करता है। और कहां पे कब्जा करता है? कहां पे कब्जा करता है? पुरी। नाम कितना प्यारा है, कतलू, है ना? ऐसे जी करता है गाल खींच लो, कतलू। फिर इसको लगा अरे उड़ीसा साइड में पड़ा रहेगा तो दिक्कत ही करेगा। तो 1592 में पूरी उड़ीसा ही जीत लेता है। उड़ीसा को जीत के मुगल साम्राज्य में मिला देता है। तो यदि कोई भारत का व्यक्ति पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जाके धोख लगाता है तो उसको थैंक यू किसको बोलना चाहिए? क्योंकि उस दिन मानसिंह नहीं होता तो यहां पार पड़ती। बंगाल वाली पोस्टिंग इसकी रेगुलर नहीं थी। थोड़े दिन गया, फिर वापस आ गया था, अजमेर रहा था, फिर वापस चला गया था। बंगाल के 2 पार्ट थे, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। कौन कौन से? पूर्वी बंगाल जिसको आजकल बोलते हैं बांग्लादेश। क्या बोलते हैं? तो पहले इसने बांग्लादेश जीता। ईसा खान, सुलेमान और केदार, ये पूर्वी बंगाल में अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे इनके, वहां अलग अलग राजा बने थे, इन सबको हराता है। फिर इधर पश्चिम बंगाल की तरफ आता है। पश्चिम बंगाल अब भी, अपने पश्चिम बंगाल में एक जगह है कूच बिहार, और यहाँ का राजा था लक्ष्मी नारायण। इस लक्ष्मी नारायण को हराता है और इसकी बहन से शादी कर लेता है। इसकी बहन का नाम था अबला देवी। क्या नाम था?
अबला नारी। इतने में अकबर बीमार हो गया। कौन बीमार हो गया? 1605 के आसपास की बात है। कब की बात है? और बीमार कौन चल रहा है? अकबर। अकबर बीमार हुआ, लगा अकबर मरेगा, अकबर मरेगा तो अगला राजा किसको बनाया जाए? अकबर का सबसे खास सेनापति मान सिंह है, उसने मान सिंह को बुलाकर खुसरो को बनाना है। किसको बनाना है? खुसरो को। जहांगीर दारू पीता था ज्यादा, तो उसको लगा ये फालतू में बर्बाद करेगा, इसलिए मेरे मरने के बाद अगला राजा किसको बना दिया जाए? खुसरो। मैंने उस दिन ही आपको बीच में बात बताई थी कि जहांगीर लास्ट में जाके अकबर के पैर पकड़ लेता है और उसको कहता है भाई मेरे को बना तू। अकबर तैयार हो गया कि भाई ठीक है बनाते हैं। उसने मान सिंह को बुला कहा भाई प्लान थोड़ा चेंज, खुसरो को नहीं बना, किसको बनाना है? मान सिंह ने कहा ये क्या तरीका है, हालात बदल दिए। तो उसने फिर मान सिंह को कहा कि तू 7,000 का मनसबदार है। कितने का है? 5,000 से बढ़ा के कितना किया? 7,000 का मनसब के मुगल बादशाह अपने बेटों को ही देता था। तो तू मेरे बेटे समान है, मैं तेरे को 7,000 का मनसबदार बनाता हूं, थोड़ी ये इज्जत रखना। खुसरो को नहीं बना के किसको बनाना? पर बाद में अकबर मर गया, अगला बादशाह कौन बना? जहांगीर। जहांगीर के साथ मान सिंह की ज्यादा बनी नहीं। जहांगीर को लगता था ये सब वो लोग हैं जो किसको बनाना चाहते थे? खुसरो को। ये मेरी तरफ नहीं थे, ये खुसरो की तरफ थे। जहांगीर ने मनसब वापस कम कर दिया और इसकी ड्यूटी लगा दी थी साउथ इंडिया में। महाराष्ट्र में एक जगह एलिचपुर, कौन सी जगह? वहां पर बाद में इसकी मृत्यु हुई थी। एलिचपुर कहां पे?